देखो देखो छू गए शिव बाबा जब से आओ यादों में हम खो गए लाखों तूफान दुनिया के राहों से हट गए शिव बाबा शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप तुम्हें जो नॉलेज पढ़ाते हैं इसमें रिद्धि सिद्धि की कोई बात नहीं है। पढ़ाई में कोई छू मंत्र से काम नहीं चलता है। फिर बाबा पूछ रहे हैं, देवताओं को अक्लमंद कहेंगे, मनुष्यों को नहीं, क्यों? बाबा बता रहे हैं, क्योंकि देवताएं हैं सर्वगुण संपन्न और मनुष्यों में कोई भी गुण नहीं है। देवताएं अक्लमंद हैं तब तो मनुष्य उनकी पूजा करते हैं। उनकी बैटरी चार्ज है, इसलिए उन्हें वर्थ पाउंड कहा जाता है। जब बैटरी डिस्चार्ज होती है वर्थ पैनी बन जाते हैं, तब कहेंगे वे अकल। ओम शांति। बाबा ने बच्चों को समझाया है कि ये है पाठशाला, ये तुम्हारी पढ़ाई है। इस पढ़ाई से तुमको ये पद प्राप्त होता है। इनको स्कूल व यूनिवर्सिटी समझना चाहिए। यहाँ दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। क्या पढ़ने आते हैं? ये एम ऑब्जेक्ट भी बच्चों की बुद्धि में है। हम पढ़ाई पढ़ने के लिए आते हैं। पढ़ाने वाले को टीचर कहा जाता है। भगवान वाच्य है भी गीता, दूसरी कोई बात नहीं है। गीता पढ़ाने वाले का पुस्तक है, परंतु पुस्तक आदि कोई यहाँ पढ़ाते नहीं। बाबा ने कोई दुनिया की तरह से कोई यहाँ पुस्तक बना के नहीं रखा है जिसको रोज पढ़ो। गीता कोई हाथ में नहीं है, ये तो भगवान वाच
मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान ऊंचे ते ऊंच है एक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। ये है सारी यूनिवर्स। खेल कोई सूक्ष्म वतन व मूल वतन में नहीं चलता। नाटक सब यहाँ ही चलता है। 84 का चक्र भी यहाँ है, इनको कहा जाता है 84 के चक्र का नाटक। ये बना बनाया खेल है। ये बड़ी समझने की बातें हैं, क्योंकि ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनकी तुमको मत मिलती है। दूसरी कोई वस्तु तो यहाँ है ही नहीं। एक कोई कहा जाता है सर्वशक्तिमान, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी। अथॉरिटी का भी अर्थ खुद बाबा बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये मनुष्य नहीं समझते, क्योंकि सब तमो प्रधान है। इसलिए इसको कहा ही जाता है कलयुग। ऐसे नहीं कि कोई के लिए कलयुग है और कोई के लिए सतयुग है, कोई के लिए त्रेता है, नहीं। जबकि अभी है ही नर्क, तो कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं कह सकता। कैसे नहीं कह सकता कि हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, क्योंकि हमारे पास तो धन दौलत बहुत है। ये नहीं हो सकता। स्वर्ग माना केवल धन दौलत नहीं चाहिए, स्वर्ग माना हेल्थ भी चाहिए, वेल्थ भी चाहिए और हैप्पीनेस भी चाहिए। देखने में क्या आता है, गरीब लोग जिनके पास धन नहीं है उनके पास हेल्थ है ना। मेजर प्रॉब्लम्स उनको नहीं होती है। सबसे ज्यादा हॉस्पिटल में अगर रिसर्च किया जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियों का कारण जो बनते हो कौन, साहूकार। तो गरीबों को तो हेल्थ है कलयुग में। अमीरों के पास धन है लेकिन हेल्थ नहीं। तो यहाँ किसी के पास हेल्थ है तो किसी के पास वेल्थ है तो किसी के पास हैप्पीनेस। तो सतयुग माना जहाँ हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो और हैप्पीनेस भी हो, तन मन धन तीनों ही तंदुरुस्ती हो। फिर कलयुग में तो संबंधों में भी प्यार नहीं है। पति का पत्नी पर एतबार नहीं है, पत्नी का पति पर एतबार नहीं है। कलयुग के रिश्ते नाते भी तार तार हुए। अब तो किसी को कोई एग्जाम्पल ही नहीं दे सकते। हमारे ऋषि मुनि जो कहावतें कह के गई वो भी सब झूठी हो गई है। कहते थे माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कलयुग में तो ऐसी माताएं पैदा हो गई हैं जिनको यही नहीं पता है कि माँ शब्द की डेफिनेशन क्या है, माँ किसको कहा जाता है। माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया है इस कलयुग में। पिता शब्द को कलंकित कर दिया है। बलात्कार करते, दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं। भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया, उन्हीं रिश्ते में शादियां कर लेते हैं, भिखारी जीवन जीते हैं। तो इसलिए तन का भी, मन का भी, धन का भी, संबंध संपर्क का भी कोई भी प्रकार के स्वर्ग की निशानी इस कलयुग में नहीं है। ये तो बना बनाया खेल है। सतयुग पास्ट हो गया, इस समय तो हो भी नहीं सकता। ये सब बड़े समझने की बातें।
बाबा बैठ सब बातें बच्चों को समझाते हैं। सतयुग में इनका राज्य था। भारतवासी उस समय सतयुगी कहलाते थे। अभी तो जरूर कलयुगी कहलाएंगे ना। सतयुगी थे तो उनको स्वर्ग कहा जाता था। ऐसे नहीं कि नर्क को भी स्वर्ग कहेंगे। मनुष्यों की तो अपनी अपनी मत है। धन का सुख है तो अपने को स्वर्ग में समझ लेते। मेरे पास तो बहुत संपत्ति है इसलिए मैं स्वर्ग में हूं। परंतु विवेक कहता है कि नहीं, ये तो है ही नर्क। भले किसके पास 10-20 लाख हो, परंतु ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग को निरोगी दुनिया कहा जाता है। दुनिया तो यही है। सतयुग में इनको योगी दुनिया कहेंगे। कलयुग को तो भोगी दुनिया कहा जाता है। वहां तो है ही योगी, क्योंकि विकार भोग विलास आदि नहीं होता। तो बच्चे ये क्या है तुम्हारा स्कूल। इसमें शक्ति की बात नहीं है। टीचर शक्ति दिखलाते हैं क्या? एम ऑब्जेक्ट रहता है हम फलाना फलाना बनेंगे। टीचर को क्या लेना देना? टीचर तो पढ़ाई पढ़ाता है, प्यार से समझा सकता है। वो तुमने लक्ष्मी नारायण बनना है या दुनिया के हिसाब से किसी को डॉक्टर बनना, वकील बनना, इंजीनियर बनना, तो वो स्टडी तो खुद को करनी पड़ती है ना। टीचर थोड़ी बैठ के स्टडी कराएगा। समझा सकता है, रूल रेगुलेशन बता सकता है, डेफिनेशन दे सकता है, बट पुरुषार्थ तो स्टूडेंट को ही करना पड़ेगा ना। तो बाबा कहते तुम इस पढ़ाई से मनुष्य से देवता बनते हो। ऐसे नहीं कि कोई जादू छू मंत्र व रिद्धि सिद्धि की बात है। ये तो स्कूल है तुम्हारा। क्या सुना? आजकल बहुत रिद्धि सिद्धि का बहुत चला हुआ है चारों तरफ। किसी को कुछ करना ना पड़ जाए। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मेरे को बताया। मैंने कहा मैं तो इन सब चीजों को मानती नहीं हूँ। तो मुझे प्रैक्टिकल किसने बताया कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं दुनिया में, उनके पास जाते हैं और जाकर के फिर कहते फलाने को ये कर दो, फलाने को वो कर दो। करने वाले कर देते हैं। तो उसको किसी का पता चला कि उसके घर में ऐसे ऐसे किया हुआ है। चलते रास्ते किसी के भाग्य में तो कोई ऐसे मिल जाते भी होंगे। तो जब पता चला वो उस व्यक्ति के पास गए तो उसने बोला, सारा बताया, ऐसे ऐसे किया है। तो उसने कहा अच्छा क्या करना है? कहते वापस उसके पास भेज दूं? उसने कहा नहीं, उसके पास नहीं भेजा, इसको यहीं पे खत्म करो। मतलब ऐसा भी है कि जो उल्टी सीधी चीजें करते वापस उसके पास ही चली जाती है। कहती मेरी लाइफ में पहला शख्स ऐसा आया है जो ये कहता है नहीं इसको यही खत्म करो, नहीं तो उसके पास भेज दो। तो उसने उनको पूछा ये क्या होता है? कहते हम तो भेज देते हैं। तो दुनिया है इतनी विशाल, दुनिया में कोई कहीं लगा पड़ा है, कोई कहीं लगा पड़ा है, कोई तंत्र विद्या, कोई मंत्र विद्या, पता नहीं किस किस प्रकार की विद्याएं सीख रहे हैं लोग और एक दूसरे के ऊपर वार करते जा रहे हैं, अटैक करते जा रहे हैं। ये भी कर्मों का अकाउंट, कार्मिक अकाउंट। ऐसे नहीं कि कोई जादू, कोई चूमंतरवा, कोई रिद्धि सिद्धि की बात है। ये तो स्कूल, स्कूल में रिद्धि सिद्धि की बात होती है क्या? पढ़कर कोई डॉक्टर, कोई बैरिस्टर बनता है। ये लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य थे परंतु पवित्र थे।
इसलिए उनको देवी देवता कहा जाता है। पवित्र जरूर बनना, ये है ही पति दुनिया। मनुष्य तो समझते हैं पुरानी दुनिया होने में अभी लाखों वर्ष पड़े। दुनिया वाले तो कुछ भी सोचते थे, अभी तो साधु संत महात्माएं भी भविष्यवाणियां करने लग गए। कल परसों किसी ने एक क्लिप भेजा, वीडियो भेजा, और वो साधु महात्मा खुद बोल रहा है 24, 25, 26 और 27, ये 4 साल ऐसे हैं जिंदगी के कि इन 4 वर्षों के अंदर इतनी भयानक परिस्थितियां आएंगी। सुना था कि कलयुग 40,000 वर्ष का होता है। कहते 40,000 वर्ष का नहीं होता है, 5,000 वर्ष का। ये किसी बाहर वाले साधु संत की बात है। 5,000 वर्ष का होता है और इसको पूरा होने में ये अति के अंत तक पहुंच गया है। कहता 27 तक, 26 और 27 तक ऐसी भयानक परिस्थितियां आएंगी। अगर हमारे पास पुण्य का अकाउंट होगा, इतना फास्ट गति से चेंजेस होंगे। कितना बता रहा है वो, कहता है परसेंटेज के हिसाब से उसने बताया कि 1,33,00,000 अगर मनुष्य आत्माएं हैं तो उसमें से 1.5 करोड़ 1 करोड़ आत्माएं तो ऑन द स्पॉट खत्म। 30 लाख ऐसे कुछ बता रहा था, पूरी बात नहीं पता, मैं सुनती नहीं ना ज्यादा। ऐसे बाहर का कोई साधु संत महात्मा कहते इतनी भयानक परिस्थिति आएगी और इतना भयानक चेंजेस होगा कि जिनके पास पुण्य का अकाउंट होगा, जिन्होंने पूजा पाठ नित्य नेम भक्ति आदि की होगी, बस वही शेष मनुष्यात्माएं बचेंगी। और कष्ट इतने भयानक आएंगे कि उनको वही आत्माएं टॉलरेट कर पाएंगी जिनके पास पुण्य की शक्ति या परमात्म शक्ति हो। एक नहीं, कितने लोग अभी तो बाहर के बोलने लग गए हैं इन सब बातों को। बड़ी होगी तो भेज दूंगी, सुन लेना उसको अच्छी तरह से। तो कहते ये 4-5 वर्ष हैं, सब कुछ चारों तरफ से अपने आप को हटा के जितना श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो, जितना पुण्य कर सकते हो, जितना भक्ति भाव अंदर पैदा कर सकते हो कर लो, नहीं तो पछताने के अलावा कुछ और शेष नहीं होगा। तो बाबा भी कहते हैं कलयुग के बाद ही सतयुग आएगा। ये बातें बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। उसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। आत्माओं के बाप को बाबा कहा जाता है। दूसरा कोई नाम होता नहीं है। बाबा का नाम ही है शिव। शिव के मंदिर में जाते हैं, परमात्मा शिव को ही निराकार कहा जाता है। उनका मनुष्य शरीर तो है ही नहीं। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हो तब तुमको मनुष्य शरीर मिलता है। वह शिव है और तुम कौन हो? शालिग्राम। यही अभ्यास करना है कि मेरा पिता कौन है? शिव बाबा, और मैं आत्मा कौन हूँ? शालिग्राम। आत्मा समझकर बाबा को याद करते रहेंगे तो आत्मा को शक्ति मिलती रहेगी। चलो ओम शांति शांति ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का
मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। सा बन गए बस तुम्हें देखते, तुम सा बन गए बस तुम्हें देखते, मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते, मुस्कुराते सदा कुछ नहीं सोचते। अब मांगू क्यों किसी से बता दो जरा, अब मांगू क्यों किसी से बता दो जरा, इन पनाहों से बढ़ के तो कुछ भी नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, हम जब से तुम्हारे करीब आ गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए, भूले सारा जहां जब तुम्हें पा गए। खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी, खिल गई जिंदगी ऐसा गुलशन बनी, अब किसी से कोई भी शिकायत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही साथी मेरे, मेरी मंजिल तुम ही। अब पाने की कुछ भी तो चाहत नहीं, जब से मुझको संभाला है तुमने बाबा, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं, अब ज़माने की हमको खबर ही नहीं। बाबा का नाम है शिव। तुम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने के लिए आती हो,
तुमको शरीर मिलता है वो शिव है और तुम शालिग्राम हो। शिव और शालिग्रामों की भी पूजा होती है ना, क्योंकि चैतन्य में होकर गए, कुछ करके गए हैं, तब उनका नामाचार गाया जाता है अथवा पूजे जाते हैं। आगे जन्म का तो किसको पता नहीं है। इस जन्म में तो गायन है, देवी देवताओं को पूजते हैं। इस जन्म में तो बहुत लीडर्स भी बन गए जो अच्छे अच्छे साधु संत आदि होकर गए हैं। उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं नामाचार के लिए। या फिर सबसे बड़ा नाम किसका गाया जाता है? सबसे बड़े ते बड़ा कौन है? ऊंचे ते ऊंच तो एक भगवान ही है ना। वह है निराकार और उनकी महिमा बिल्कुल अलग है। देवताओं की महिमा बिल्कुल अलग है तो मनुष्यों की बिल्कुल अलग है। मनुष्यों को देवता नहीं कह सकते। देवताओं में सर्वगुण थे, लक्ष्मी नारायण होकर गए थे ना। वे पवित्र थे, विश्व के मालिक थे। उनकी पूजा भी करते हैं क्योंकि पवित्र पूज्य हैं। अपवित्र को पूज्य नहीं कहेंगे क्योंकि कन्या पवित्र है तब तो पूजी जाती है। पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। कितनी दुनिया की रीति देखो आप। पहले 9 देवियों की पूजा करते हैं, सब गृहस्थी जितने भी हैं सब कन्याओं का पूजन करते हैं। कई कई जगह पर तो उनके चरण भी धो करके पानी भी पीते हैं। देखा है इन आंखों ने। कई इतने देवी के भगत होते हैं कि देवियों को बिठाते हैं सामने, उनका पूजन करते हैं, फिर उनका पानी भी धो करके पैरों का चरण अमृत समझ कर पीते हैं। और कुछ दिन के बाद फिर करवा चौथ आता है। वही नारी जो सर्वोच्च शिखर पर थी वही फिर दूसरों के पैरों में गिरने लायक बन जाती है। ये है पवित्रता की महिमा। सर्वोच्च शक्ति हो के फिर उसको सबके पांव में झुकना पड़ जाता है। कन्या है तो पवित्र पूजी जाती है, पतित बनती है तो सबको पांव पड़ना पड़ता है। इस समय तो सब है ही पतित। सतयुग में सब पावन थे, वो है ही पवित्र दुनिया। कलयुग है पतित दुनिया, तब ही तो पतित पावन बाबा को बुलाते। आप देखो दुनिया के अंदर लाल कलर का कितना महत्व है। देवियों को लाल वस्त्र दिखाते हैं, लेकिन कितने त्योहारों का अर्थ का अनर्थ कर दिया है लोगों ने। मजाक ही बना दिए हैं सब त्योहार। आध्यात्मिकता विलुप्त हो गई है, छिप गई है। लाली मेरे लाल की जित देखो तो लाल, लाली देखने गया और मैं भी हो गई लाल। उस लाली का गायन था कि परमात्मा जो ज्योति बिंदु है उसकी याद की मगन में जो देवत्व कुल की आत्माएं होती हैं उनकी स्मृति में रहती है। उनके ऊपर प्रभु का रंग जब चढ़ता है तो आत्मा लाल अर्थात गोल्डन एज की सदो प्रधान हो जाती है। दुनिया में सुहागिन नारी को दिखा दिया लाल जोड़े में। वास्तव में आध्यात्मिकता थी कि आत्मा जब परमात्मा पीयू के साथ मिलती है। मैं तो जोगन बनी अपने पिया की, परमात्मा की याद में जब वो जोगन बनती है तो लाल कलर उसके ऊपर चढ़ता है। कैसा रिवाज बनाया है दुनिया के हिसाब से। अगर देखे शराबी कबाबी पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में दुष्कर्म पाप कर्म करते हैं, उसको वो पति परमेश्वर मानकर उसके हाथ से जल पीवे। ये कहाँ का रिवाज है? किसने बना दिया उसको पति परमेश्वर? वास्तव में संगम युग में परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं वो ज्ञान अमृत का प्याला हमारे हाथ में देते हैं
हमें ये ज्ञान अमृत का पान कराते हैं, जिससे आत्मा सदा सदा के लिए अखंड सौभाग्यवती बन जाती है, अमरनाथपुरी की, अमर दुनिया की मालिक बन जाती है। कहाँ के गंदे रिवाज संसार में आ गए। कोई देवियों को डुबो रहे हैं, कोई गणेश जी को विसर्जन कर रहे हैं, कोई किसको कर, कैसे गंदे रिवाजों में। और उसका हाल, उसका परिणाम क्या है? तमो प्रधानता बढ़ती जा रही है। क्या कहें उसको, दुष्कर्म, पाप कर्म संसार में अति की तरफ जा रहा है। अगर थोड़ी भी स्पिरिचुअलिटी इन त्योहारों के अंदर होती तो कलयुग की बजाय संसार उत्थान की तरफ जाता। बाबा कहते हैं कितने अपवित्र बन गए हैं। कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ कि बाबा सचमुच कमाल है आपकी कि आपने हमें अपना बच्चा बनाया और विश्व का मालिक बनाने का हक दिया हमको। पुरुषार्थ तो हमको करना है, उसने तो अपना काम किया, हमें गंदी दुनिया से निकाल कर ले आया। कई बार मैं बैठ के सोचती हूँ अगर ऐसे लोगों के सामने तुझे कुछ करना पड़ता तू करती? कदाचित कभी भी नहीं। ऐसी तमो प्रधान आत्माओं के आगे शीश झुकाऊं? कभी ना झुकाऊं। संसार में एक ही सर्वोच्च शक्ति है, परम शक्ति, जो एवर प्योर है, जिसके आगे शीश झुकाया जा सकता है, जिसको अपना मीत बनाया जा सकता है, जिसको सर्वोच्च बनाया जा सकता है। तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मेरे बंधु हो, तुम ही मेरे सखा हो, तुम ही मेरे साथी हो, तुम ही मेरे दोस्त हो। ऑल इन ऑल, सर्वे सर्वा। उस प्रभु को स्वीकार करने के लिए आत्मा भी उतनी प्योर चाहिए। बाबा कहते हैं इस समय सब पतित हैं, सतयुग में सब पावन थे, वो तो है ही पवित्र दुनिया। इमेजिन करो कितनी पवित्र दुनिया। कलयुग में तो सब पतित बन गए हैं, इसलिए तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। जब पवित्र है तब नहीं बुलाते। बाबा खुद कहते हैं मुझे सुख में कोई भी याद नहीं करते हैं। भारत की बात है ना, बताओ, छलनी में मुंह देख करके। अरे छलनी में मुंह किस लिए देख रहे हो? अपने कर्मों को छान छान करके पियो, अपने कर्मों को देखो। क्या बाहर की बातें करते हैं, क्या बाहर की बातें करते हैं। और कई ज्ञानी भी करते तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। ज्ञान अंदर गया ही नहीं, कख नहीं ज्ञान गया अभी अंदर। क्या करे, अपने कर्मों को बैठ करके देखो ना। कर्मा खेती नाम का जो बीजा सुख ही है। कर्म की खेती में कर्म कर रहे हो ना, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, उनको देखो, उनको छानो कि आज मेरे से कोई दुष्कर्म तो नहीं हुआ, कोई पाप कर्म तो नहीं हुआ। दादी क्लास करा रहे थे, गुजार दादी कहते ब्रह्मा बाबा ने पुरुषार्थ किया, ऐसे ही ब्रह्मा नारायण बन गया। बाबा की डायरी होती थी, दादी डायरी मेंटेन की हुई थी। बाबा रोज अपनी दरबार लगाते थे। ये मन मंत्री आज तूने क्या क्या किया, ये बुद्धि आज तूने कहाँ कहाँ चीटिंग किया, कहाँ कहाँ धोखा दिया, ये संस्कार, ये कर्म तुमने कहाँ कहाँ अपने आप को धोखा दिया। ऐसे थोड़े विश्व का राजा बन गया। बाबा कहते भारत ही इस समय पतित बन गया है। भारत ही पावन था। पावन देवताओं को देखना तो जाकर मंदिर में देखो, जाकर देखो। देवताएं तो सब पावन हैं, उनमें जो मुख्य हेड है उनको मंदिरों में दिखाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब पावन थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब इस समय सब पतित बन गए हैं। सब पुकारते रहते हैं पतित पावन आओ। सन्यासी कभी श्री कृष्ण को भगवान व ब्रह्म नहीं मानेंगे। वो समझते हैं भगवान तो निराकार है, उनका चित्र भी निराकार तरीके से पूजा जाता है। उनका नाम ही एक्यूरेट है, शिव परम पिता परम आत्मा। तुम आत्मा जब यहाँ आकर शरीर धारण करती हो तो तुम्हारा नाम रखा जाता है। आत्मा अविनाशी है और शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर के दूसरा लेती है। 84 जन्म तो चाहिए ना, 84 लाख नहीं होते हैं। तो बाप समझाते हैं यही दुनिया सतयुग में नहीं थी, राइटियस थी। यही दुनिया फिर अनराइटियस बन जाती है।
वो है सचखंड, सच बोलने वाले होते हैं ना। भारत को सचखंड कहा जाता है, झूठ खंडी फिर सचखंड बनता है। सच्चा बाप ही आकर सचखंड बनाते हैं। उनको सच्चा पातशाह ट्रुथ कहा जाता है, गॉड इज ट्रुथ। ये है ही झूठ खंड। मनुष्य जो कुछ कहते हैं वो झूठी झूठ तो है ना। करवा चौथ थाली घुमाने से क्या हो जाएगा? अरे सबको मीठे बोल की मिठाई खिलाओ, दिल खुश मिठाई खिलाओ, तो ना उनको खुशी का सुबी रस पिलाओ। तालियां घुमा के क्या हो जाएगा? थाली घुमाने के पीछे रह जाए, एक दूसरे को ज्ञान का संग लगाओ, अमृत बांटो, खुशी के बोल की मिठाई सबको बांटो, तो ना। बाबा कहते हैं संसार में झूठी माया झूठी काया, सब क्या है? झूठा संसार है, झूठी झूठ है। मनुष्य जो कहते हैं वो सब झूठ है। सेंसिबल बुद्धि है देवताएं, उन्हों को मनुष्य पूजते हैं। अकलमंद और बेअकल कहा जाता है ना। अकलमंद कौन बनाते फिर बेअकल कौन बनाते हैं? ये भी तो बाबा समझाते हैं ना। अकलमंद सर्वगुण संपन्न बनाने वाला तो एक वेद का बाप है। वो आकर अपना परिचय देते हैं, जैसे तुम आत्मा हो, फिर यहाँ शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाते हो। मैं भी कल्प में एक ही बार इनमें प्रवेश करता हूँ, तुम जानते हो वो है ही एक। उनको ही सर्वशक्तिमान कहा जाता है, दूसरा कोई मनुष्य नहीं है जिसको हम सर्वशक्तिमान कहे। लक्ष्मी नारायण को भी नहीं कह सकते, क्योंकि उनको शक्ति देने वाला तो कोई और ही है ना। पतित मनुष्य में शक्ति हो ही नहीं सकती है। आत्मा में जो शक्ति रहती है वो आहिस्ते आहिस्ते डिग्रेड हो जाती है। अर्थात आत्मा में जो सत्व प्रधान शक्ति थी वो तमो प्रधान शक्ति बन जाती है। जैसे मोटर का तेल खलास होने से मोटर खड़ी हो जाती है ना, ये भी बैटरी घड़ी घड़ी डिस्चार्ज नहीं होती, इनको पूरा समय मिला हुआ है। कलयुग के अंत में बैटरी ठंडी हो जाती है। जो पहले सत्व प्रधान विश्व के मालिक थे, अभी तमो प्रधान है तो ताकत कम हो गई है, शक्ति रही नहीं है। वर्थ नॉट ए पेनी, एकदम कंगाल बन गए। भारत में देवी देवता धर्म था तो सब वर्थ पाउंड थे। रिलीजन इज माइट कहा जाता था, धर्म शक्ति का कार्य करता था। देवता धर्म में बहुत ताकत थी। विश्व के मालिक है, क्या ताकत थी? कोई लड़ने की ताकत नहीं थी। ताकत मिलती है सर्वशक्तिमान बेहद के बाप से। ताकत क्या चीज है? बाबा बैठ समझाते, मीठे मीठे बच्चों, तुम्हारी आत्मा सत्व प्रधान थी, अभी तो एकदम तमो प्रधान बन गई है। विश्व के मालिक के बदले विश्व के गुलाम बन गए हो। बाबा समझाते हैं ये 5 विकार रूपी रावण तुम्हारी सारी शक्ति छीन लेते हैं, इसलिए भारतवासी एकदम कंगाल बन पड़े हैं। ऐसे मत समझो साइंस वालों में बहुत ताकत है। वो ताकत नहीं है, ये रूहानी ताकत है जो सर्वशक्तिमान बाबा से योग लगाने से मिलती है। साइंस और साइलेंस की इस समय जैसे लड़ाई है, तुम साइलेंस में जाते हो, उसका तुमको बल मिल रहा है। साइलेंस का बल लेकर तुम साइलेंस दुनिया में चले जाएंगे। बाबा को याद करके अपने शरीर से डिटैच कर देते हो। भक्ति मार्ग में भगवान के पास जाने के लिए तुमने बहुत माथा मारा है, परंतु सर्वव्यापी कहने के कारण रास्ता मिलता ही नहीं है। तमो प्रधान बन गए हैं ना, तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई को शक्ति नहीं कहेंगे। बाबा कहते पहले तो पवित्र बनो, फिर सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है उनकी नॉलेज समझो। नॉलेजफुल तो बाप ही है ना, इसमें शक्ति की बात नहीं है। बच्चों को ये पता ही नहीं है कि सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। तुम सभी एक्टर्स पार्टधारी हो ना। ये बेहद का ड्रामा है। आगे मनुष्यों का नाटक चलता था, उसमें अदली बदली हो सकती थी,
अभी तो फिर बाइस्कोप बने हैं, बाबा को भी बाइस्कोप का मिसाल दे समझाना सहज होता है। वो छोटा बाइस्कोप है, ये बड़ा है। नाटक में एक्टर्स आदि को चेंज कर सकते थे, लेकिन ये तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। एक बार जो शूट हुआ वह बदल नहीं सकता। फिर भी नाम तो कहते हैं ना, उनको अम्बा क्यों कहते हैं? क्या करके गई थी, है ना? जगत अम्बा की इतनी पूजा करते हैं, क्या करके गई थी? अभी तुम समझते हो ऊंचे से ऊंचे अम्बा और लक्ष्मी। जो जगत अम्बा है वर्तमान में, वही भविष्य में जाकर के श्री लक्ष्मी बनती है। ये भी केवल तुम बच्चे ही समझते हो। तुम नॉलेजफुल भी बनते हो और तुमको पवित्रता भी बाबा सिखलाते हैं। वह पवित्रता आधा कल्प चलती है, फिर बाप ही आकर पवित्रता का रास्ता बताते हैं। उनको बुलाते ही इस समय के लिए हैं, आकर रास्ता बताओ और फिर गाइड करो। वो है परमात्मा, सुप्रीम की आत्मा से, सुप्रीम पढ़ाई से आत्मा सुप्रीम बनती है। सुप्रीम पवित्र को कहा जाता है। अभी तो पतित दुनिया है ना, बाप तो एवर पावन है। फर्क है ना, वो एवर पावन ही है। तब आकर उनको वर्षा देते हैं, फिर देख करके सिखलाते हैं। इसमें खुद बाबा आकर के कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। मुझे तन तो जरूर चाहिए ना, रथ तो चाहिए ना, नहीं तो आत्मा बोलेगी कैसे? रथ भी मशहूर है, गाते हैं भाग्यशाली रथ। तो भाग्यशाली रथ है मनुष्य का, घोड़े गाड़ी की बात नहीं है। मनुष्य का ही रथ चाहिए जो मनुष्यों को बैठ कर समझावे। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बैठ कर दिखा दी है। भाग्यशाली रथ मनुष्य को कहा जाता है। यहाँ तो कोई कोई जानवर की भी बहुत अच्छी सेवा होती है, जो मनुष्य की भी नहीं होती है। कुत्ते को देखो कितना प्यार करते हैं, घोड़े को, गाय को भी प्यार करते हैं। कुत्तों की तो कई जगह एग्जीबिशन भी लगती है। ये सब वहाँ नहीं होता, ये सब कुछ फालतू के सौदे सतयुग में नहीं होते। लक्ष्मी नारायण कुत्ते पालते होंगे क्या? हाँ, ये धंधा है कुत्ते पालने का धंधा। घर में बुजुर्ग माता पिता बैठे, उनको तुम सिर पे हाथ नहीं फेर सकते हो, कुत्तों को लेके घूम रहे हो। क्या रिवाज बना है, इतनी तमो प्रधानता आ गई। सही करवा तो ऐसा लगता है कई बार देख करके। यहाँ भी एक जाती रहती माता, सेब जैसा कुत्ता पाल रखा है, उसने लेके घूमती रहती सड़क। क्या बुरा हाल हो गया है ना। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो, इस समय के मनुष्य तब तमो प्रधान बुद्धि है। यहाँ किसी डॉगी ने बच्चे दिए होंगे ना, तो मैं एक दिन गई, कोई आया था दरवाजे पे, निजा बहन थी नहीं। मैं दरवाजा खोला, छोटे छोटे बच्चे थे बेचारे, पर छोटे छोटे से। बताओ, अब हमारे दरवाजे पे दूध रख के उसको दूध पिला रहे हो, तुम अपने दरवाजे पे रख के पिला रहे हो। अब छोटे छोटे से ना उनको बेचारों को कुछ समझ आ रही है, अब वो अंदर घुसे आ रहे हैं, तब आप लोगों को बोलती हूँ दरवाजा खोल दो। मैं इस पड़ोसी को दरवाजा बैल बजाई, मैंने कहा आई बेचारी। मैंने कहा ये किसने रखा है यहाँ पे, क्योंकि यही ज़्यादा पिलाती है दूध, और भी गली में है दो चार। कहती दीदी मैंने यहाँ नहीं रखा, मैं तो जब पिलाती हूँ तो यही रख देती हूँ अपने दरवाजे पे। मैं फिर किसने रखा है यहाँ पे? जिसको पुण्य करना है कहीं पे भी करो ना, यहाँ किस लिए रखा है? हमको पुण्य करना होगा, हम जहाँ मर्जी कर लेंगे, हमारे यहाँ पे क्यों रखा है तुमने? समझा? ऐसे ऐसे लोग भी हैं, किसी ने कुछ कह दिया होगा वहाँ रख दो तो तुम्हारा ये मिलेगा, तुम्हारे संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए मंदिर और गुरुद्वारे मस्जिद में पहुँच जाते हैं लोग अपने संकट टालने के लिए। अरे यहाँ जीते जागते मनुष्य रहते हैं, पत्थर की मूर्तियाँ नहीं रहती हैं यहाँ पर। समझते ही नहीं है, कोई धागा बांध के कपड़ा ले आता है, कोई इलायची मंत्र पढ़ के ले आता है, पता नहीं क्या क्या करते रहते। एक माता ले आई थी सदन का 4.25 मीटर कपड़ा। 4.25 का क्या मतलब है? क्या बनेगा 4.25? लाल धागे में बांध के पता नहीं टिक्का टुक्का उस पर लगाया। कपड़े की शक्ल देखो तो अकल नहीं, अकल देखो तो शक्ल नहीं। समझते मंदिर में दान कर देंगे तो पुण्य मिल जाएगा। अरे बदकिस्मत हो, पुण्य नहीं मिलेगा और ही तुमने अपने घर में पाप चढ़ा लिया।
उल्टी सीधी चीजें दान करते। एक तो तुम्हारी जेब में से 50-100 रुपए गए, ऊपर से तुम पाप के भागी बन गए। ऐसे कोई कर्म करने से अगर किसी के दुख दूर होते तो तांत्रिकों का घर जो है ना बिल्डिंगें बनी हुई होती थी। दुनिया में ढूंढ के ले आओ किसी भी तांत्रिक का बड़ा महल, बड़ी कोठी, कोई बंगला बना हुआ है ना। वो झुग्गी झोपड़ी में ही रहते हैं, सारी उम्र उधर ही रहते हैं। अगर वो ऐसे होते तकदीरवान, भाग्यवान, है ना, संकट दूर करने वाले, फालतू की इन बातों में जाने से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। योग करो, तपस्या करो। हमारा धर्म और कर्म है योग की धुनी जला दो अंदर, एक अभ्यास कर लो, पापों का नाश कर लो। बाबा कहते कोई कुत्ते, लक्ष्मी नारायण कोई कुत्ते पालते होंगे क्या? अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय के मनुष्य सप्तम प्रधान बुद्धि बन गए, उन्हें सतो प्रधान बनाना है। वहां तो घोड़े आदि ऐसे नहीं होते हैं जो कोई मनुष्य उनकी बैठ करके सेवा करे। कितना भाग्यशाली होगा वो घोड़ा जिसका मालिक बैठ के रोज उसकी टांगों की मसाज करता हो। घर के बुजुर्गों के तो टांगों को छुआ भी नहीं जा रहा है, तो घोड़े को अस्तबल में पाल के उसकी टांगों की मसाज कर रहे हैं। क्या बातें करते हैं। बाबा समझाते हैं तुम्हारी हालत तो देखो क्या हो गई है। रावण ने तुमको क्या से क्या बना दिया है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। परंतु तुमको पता नहीं है ना कि दुश्मन का जन्म कब होता है। शिव के जन्म का भी पता नहीं है तो रावण के जन्म का भी पता नहीं है। बाबा बतलाते त्रेता के अंत और द्वापर के आदि में रावण आते हैं। उनको 10 शीश क्यों देते हैं, हर वर्ष जलाते हैं, कोई भी जानते नहीं है। अभी तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पढ़ते हो, जो पढ़ते नहीं है वो देवता बन नहीं सकते। वह फिर आएंगे जब तब रावण राज्य शुरू होगा। अभी तुम जानते हो देवता धर्म के थे, अब फिर सैपलिंग लग रहा है। बाबा कहते मैं हर 5000 वर्ष के बाद तुमको आकर ऐसे पढ़ाता हूँ। इस समय सारे सृष्टि का झाड़ पुराना है। नया जब था तो एक ही देवी देवता धर्म था, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। बाप तुम्हें 84 जन्मों का हिसाब किताब बताते हैं, क्योंकि बाप तो नॉलेजफुल है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार साइलेंस का बल जमा करना है। कैसे जमा होगा? कोई डिब्बी में, कोई सोने की हीरे की डिब्बी में जमा होगा क्या? अपने थॉट सिस्टम को मैनेज करो, बस संकल्पों को मैनेज करो। सारा दिन में चेक करो नेगेटिव कितने थे, वेस्ट कितने थे। जितना मैनेज करते जाएंगे उतनी शांति की शक्ति जमा होगी। तो साइलेंस बल से साइलेंस दुनिया में जाना है। बाप की याद से ताकत लेकर गुलामी से छूटना है, मालिक बनना। सुप्रीम की पढ़ाई पढ़कर आत्मा को सुप्रीम बनाना है। पवित्रता के ही रास्ते पर चल, पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाना। गाइड बनना है सबका, ऐसे नहीं बनो, गाइड बनना है सब। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले अल्प को जानने और पवित्रता के स्वधर्म को अपनाने वाले विशेष आत्मा भव। बाप दादा को खुशी होती है कि मेरा एक एक बच्चा विशेष आत्मा है।
चाहे बुजुर्ग है, अनपढ़ है, छोटा बच्चा है, युवा है या प्रवृत्ति वाला है, लेकिन विश्व के आगे तो विशेष है ना। दुनिया में चाहे कोई कितने भी बड़े नेता हो, अभिनेता हो, वैज्ञानिक हो, लेकिन अल्प को नहीं जाना तो क्या जाना। आप निश्चय बुद्धि हो, फलक से कहते हो कि तुम ढूंढते रहो, और हमने तो जो पाना था सो पा लिया। प्रवृत्ति में रहते पवित्रता के स्वधर्म को अपना लिया तो पवित्र आत्मा, विशेष आत्मा ही तो बन गए ना। स्लोगन, जो सदा खुशहाल रहते हैं, जो सदा खुशहाल रहते हैं, वही स्वयं को और सर्व को प्रिय लगते हैं। छोटी सी बात चेक करो, हंसता खेलता बच्चा तो सबको अच्छा लगता है। अगर रो रहा हो तो क्या करते हैं, उसकी माँ की गोद में पटक के आ जाते संभालो अपने बच्चे। हंस रहा खेल रहा हो तो उसकी गोद में से छीन के ले आते हैं। भाई क्या बात है, नहीं हमने थोड़ी देर आपके बच्चे के साथ खेलना है। उन्होंने रोना शुरू कर दिया तो ले अपना बच्चा संभाल, हमसे नहीं संभलता। बाबा भी कहते जो खुश रहते हैं वो सबको प्रिय लगते हैं। अच्छा, आज का व्यक्ति इशारा, जब आपस में दिलों का मिलन होगा ना, एक दूसरे को थालियां देके नहीं तुम्हारे घर में सुहाग आ जाएगा, तो ना सुहाग तब आएगा तब कब, जब आपस में दिलों का मिलन होगा एक दूसरे के साथ में। इसलिए क्या करते, गोल सर्कल में बिठाते, चौरस नहीं करते, तिकोना नहीं करते, गोल। गोल का मतलब होता है कि उसका एंड नहीं, आधी भी नहीं दिखाई पड़ती और एंड भी दिखाई नहीं पड़ता है, निकलने का रास्ता नहीं है, मार्जिन नहीं है बीच में से, है ना। गोलाई में मार्जिन नहीं है, सृष्टि गोल, आत्मा गोल, शिव बाबा गोल, सब कुछ गोलमाल है भाई, गोल, सब कुछ गोल गोल। तो इसलिए बाबा क्या कहते, जब आपस में दिलों का मिलन होगा ना, दिल एक दूसरे के साथ मिल जाए, तब आपके संस्कारों में बाप दादा के संस्कार देखने में आएंगे। बाबा कहते बुरे में बुराई मत देखो, उसके अंदर छिपी हुई अच्छाई देखो। पापी से घृणा मत करो, उसके पाप से घृणा करो। हम क्या करते हैं, खुद भी थोड़े दिन के बाद वो पाप करने लग पड़ते हैं और घृणा पापी से करके बैठ जाते हैं। नहीं, प्रत्यक्षता के नगाड़े तब बजेंगे और समाप्ति होगी। बाप दादा संस्कार मिलन की महारास देखना चाहते हैं, इसके लिए पहले स्वयं को एडजस्ट कर दूसरों से संस्कार मिलाने का दृढ़ संकल्प करो। एडजस्ट करने की शक्ति संस्कारों को मिला देगी। ओम शांति ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आपने हमें साइलेंस की शक्ति से भरपूर होने का मंत्र दिया। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी और दादियाँ, इस यज्ञ के सभी ब्राह्मण वत्स, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, समस्त भूमंडल में निवास करने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी
सभी सुखी हों, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी निरोगी हों, मंगलकारी हों, मंगलकारी हों, सुखदायी हों, सुखदायी हों, कल्याणकारी हों, कल्याणकारी हों, ना दुख दे, ना दुख दे, ना कष्ट दे, ना कष्ट दे, ना दुख ले, ना दुख दे। ना दुख दे, ना दुख ले। अगर हमारे द्वारा अगर हमारे द्वारा किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है, किसी को दुख व कष्ट पहुंचा है, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, हम क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं, और आपके द्वारा और आपके द्वारा या समस्त भूमंडल में किसी के द्वारा या समस्त भूमंडल में किसी के द्वारा हमें दुख पहुंचा है, हमें दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, तो हम उन्हें सामने रख तो हम उन्हें सामने रख क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। हम सब की ऐसी मंगल कामना है। हम सब की ऐसी मंगल कामना है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति।